हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट पाठ 3। पाठ का नाम है शेगान। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं और आपको पढ़ के बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास आपको कराएंगे। प्रश्न है बोलकर। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेगान कौन है? ख, गांव वाले क्या चाहते थे? ग, लेखक ने अंत में क्या निश्चय किया? घ, शेगान किसके ज़माने से ज़मीन जोत रहा था? इसे बोलकर उत्तर देना है इसका। आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 23 पे। आज हम आपको बुक वर्क करवाएंगे। प्रश्न नंबर 2, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। क, गांव के लोग क्या सलाह देने आते थे? ये प्रश्न है और इसमें 4 विकल्प है, 4 इसमें उत्तर दिया गया और जो सही उत्तर है उसको चुन के उसके आगे सही का निशान लगाना है। खेत में गन्ना लगा दें। दूसरा, इजारे की रकम घटा दें। तीसरा, इजारे की रकम बढ़ा दें। चौथा, खेत बेच दें। तो हमारा सही है इजारे की रकम बढ़ा दें, इसका सही आंसर है। हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ख है, लेखक किस बात को लेकर परेशान था? पहला, शेगान को कैसे हटाएं? खेत में कौन सी फसल लगाएं? तीसरा, गांव वालों को कैसे फटकार लगाएं? और चौथा, खेत को जानवरों से कैसे बचाएं? तो इसमें लेखक शेगान को कैसे हटाएं को लेकर परेशान था, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। ग है, शेगान ने लेखक से क्या कहा? पहला, मेरी ज़मीन में कोई पैर नहीं रख सकता। दूसरा, मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता। तीसरा, इस ज़मीन को मैंने आँखों की पुतली की तरह रखा है। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपयुक्त सभी। घ है, लेखक दातून करते हुए खेतों की तरफ गया, तब शेगान क्या कर रहा था? पहला, सो रहा था। दूसरा, ढेकुली से खेत सींच रहा था। तीसरा, हल चला रहा था। और चौथा, पेड़ से आम तोड़ रहा था। तो हमारा सही आंसर है ढेकुली से खेत सींच रहा था। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका कॉपी वर्क है, हम कॉपी में आपको बताएंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर लिखो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर इसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसे स्वयं करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। रिक्त स्थान भरो। कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही रूप रिक्त स्थान में भरो। क, आपके दादाजी बड़े। हमारा सही यहाँ पे धर्म दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? धार्मिक थे। ख, शेगान दादा के ज़माने से खेत आ रहा था, तो यहाँ पे होगा जोतता आ रहा था। ग है, मेरी इस डैश से उसका साहस कम हो गया। यहाँ पे होगा नरमी से। घ, खेत में बकरियों का झुंड क्या होगा? बैठाना। ठीक होगा। सोचो और बताओ। प्रश्न नंबर 6 है, सोचो और बताओ बंजर भूमि क्या होती है? यहाँ पे सोच के आपको बताना है। अब हम आते हैं पेज नंबर 25 पे। अब हम आते हैं भाषा को जाने। प्रश्न नंबर 7 है, विशेषण विषय। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इन वाक्यों में से विशेषण विशेष्य को छांटकर पृथक पृथक लिखो। यहाँ पे शब्द वाक्य दिए गए हैं और इसमें से विशेषण और विशेष्य छांट के आपको लिखना है। तो आम का फल मीठा होता है, तो इसका विशेषण क्या हो गया? मीठा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीठा। और विशेष्य हमारा क्या हो गया? आम। तो हम यहाँ लिखेंगे आम। ऐसे ही ख, अभी धान अध पके हैं, तो इसका विशेषण क्या हो गया? अध पका। और विशेष्य क्या हो गया हमारा? धान।
ग है बूढ़ा किसान आपको क्या देता है। यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, बूढ़ा। विशेष्य हो गया किसान। घ है हमारा खेत जोत रहा है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया, जोतना। और विशेषण क्या हो गया, खेत, सॉरी विशेष हो गया खेत। खेत की मिट्टी खुश्क है, तो खुश्क हमारा विशेषण हो गया। और खेत की मिट्टी विशेष हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। पढ़ो, समझो और वाक्य परिवर्तित करो। उदाहरण, आम का यह पेड़ आपके दादा का रोपा हुआ है। आम के इस पेड़ को आपके दादा ने रोपा था। ऐसे यहाँ पे भी वाक्य परिवर्तन करना है। तो क है यह स्कूल एक समाज सेवक का बनाया हुआ है, तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, यह स्कूल एक समाज सेवक का बनवाया समाज सेवक ने बनाया था। ख है राष्ट्रपति भवन एडवर्ड लुटियन का बनाया हुआ है। यहाँ पे होगा राष्ट्रपति भवन। एडवर्ड लुटियन ने बनवाया था। यह मंदिर चोल राजाओं का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे होगा यह मंदिर चोल राजाओं ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 9 है वाक्य प्रयोग करो। क निम्नलिखित पदबंधों का प्रयोग अपने वाक्यों में करो। तो यहाँ पे है मिस्री जैसा, तो आप इसको लेके वाक्य बनाएंगे। कैसे होगा, आम मिस्री जैसा मीठा होता है। लहलहाते हुए है खेत में लहलहाते धान अच्छे लगते हैं। अब हम पेज नंबर 26 पे आते हैं। यहाँ पे है तीसरा आसपास के खेत। आप इसका वाक्य बनाएंगे, जीते जी माई का लाल। ये वाक्य आप स्वयं यहाँ पे बनाएंगे। ख है निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला है पिंड न छोड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा, गांव वाले इजारे की रकम बढ़ाने के लिए
लेखक के पिंड नहीं छोड़ रहे थे। पिंड नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ पे ऐसे वाक्य बनाना है। सेकंड है कान पर जू न रेंगना। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेखक के समझाने पर भी गांव वालों के कान पर जू नहीं रेंगा। ऐसे यहाँ पे वाक्य आप बना लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां है विलोम शब्द। यहाँ पे है नियमित, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनियमित। निश्चित, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित। ऐसे यहाँ पे अतिवृष्टि, तो यहाँ पे अल्पवृष्टि, अस्थाई, तो अस्थाई यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं सीख कर। आपने भी किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की होगी। उस अनुभव को आपने भी किसी के प्रति अगर ऐसी सहानुभूति दिखाई है तो एक दूसरे से बता के इस अनुभव को सीखिए। अब आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।